नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को एकादशी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति में एकादशी के व्रत का अत्यधिक महत्व है। व्रतों में सर्वोत्तम व्रत एकादशी का व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत का महात्मा श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्य संवाद में यज्ञ शीतोपाख्यान के प्रसंग में बताया गया है, जिसके अनुसार पूर्व काल में एकादशी का व्रत करके मनोवांछित फल पाने वाले पुण्यात्माओं का परिचय तथा यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं को एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की सानिध्य की प्राप्ति हुई थी। एकादशी व्रत का महात्मा गोपियों द्वारा पूछे जाने पर श्री राधा रानी सरकार द्वारा बताया गया है। गोपियाँ बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत सुंदरी वृषभानु नंदनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो। राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था, यह हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। गोपियों द्वारा यह पूछे जाने पर श्री राधा रानी सरकार ने कहा, गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राजा बैसंत ने पूर्व काल में यमलोकगत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था। लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्बक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देवपत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही शापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्वत्व प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मांधाता, सगर, कुकुत्स तथा महामति मुचकुंद पुण्य लोक को प्राप्त हुए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सद्गति प्राप्त की तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। कुटुंबी जनों से परित्यक्त महादुष्ट वैश्यपुत्र दृष्टबुद्धि एकादशी व्रत करके ही बैकुंठ लोक में गया। राजा रुक्मांद ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोग कर वे पूर्ववासियों सहित बैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्मशाप उन्हें छू न सका। हेममाली नामक यक्ष कुबेर के शाप से कोढ़ी हो गया, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। राजा महीजित ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त कर वे स्वयं भी बैकुंठगामी हुए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोग कर वे अंत में पूर्ववासियों सहित बैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल के सतयुग में राजा मुचकुंद का दामाद शोभन
भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मद्राचल पर चला गया, वह आज भी वहाँ अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगता है। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा में विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सबके साथ रास किया। यह एकादशी महात्मा बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। हम सभी पर श्री राधा रानी सरकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। साल भर की सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का खास महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी के इस व्रत में पूरे दिन अन्न और जल का त्याग किया जाता है। श्री हरि भगवान विष्णु के भक्त दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए दान और पुण्य करते हैं। निर्जला एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही भगवान भोलेनाथ महादेव का भी अभिषेक जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर ठंडा जल चढ़ाएं। बिल्वपत्र और हार और फूल से भगवान महादेव का श्रृंगार जरूर करें। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। किसी भी मंदिर में पूजन सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कुमकुम, चंदन, हार, फूल, घी, तेल, सिंदूर, अबीर, गुलाल आदि वस्तुओं का मंदिर में दान जरूर करें। महाभारत काल के समय यानी द्वापर युग में भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के मुताबिक युधिष्ठिर, अर्जुन और नकुल सहदेव साल भर सभी एकादशियों पर व्रत करते थे, लेकिन भीम ऐसा नहीं कर पाते थे। एक दिन भीमसेन ने इस बारे में महर्षि वेद व्यास जी से बात की। उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मैं तो थोड़ी देर भी भूखे नहीं रह पाता हूँ, ऐसे में एकादशी व्रत करना मेरे लिए संभव नहीं है। ये बात सुनकर व्यास जी ने भीम को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के बारे में बताया। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि साल भर में सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल सकता है। इसके बाद भीमसेन जी ने भी इस पवित्र निर्जला एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि यदि कोई साल भर की एकादशी के व्रत नहीं रख सकता है तो केवल ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एक निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने से पूरे साल की एकादशी के व्रत से ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। द्वादशी युक्त एकादशी व्रत ग्रहण करना चाहिए। हम सब पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।